जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा कवच जिसके माध्यम से आपके हर एक प्रकार के कार्य को सिद्ध करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, बहुत ही लो, आपके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। कोई भी कार्य, आप पढ़ाई बहुत अधिक कर चुके हैं लेकिन कहीं भी नौकरी ना, कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो हर एक क्षेत्र के लिए यह कार्य सिद्धि कवच आज हम निर्माण किए हैं। इस कवच को निर्माण करने के लिए टोटल 3 महीने लगते हैं। इस कवच को निर्माण करने के लिए 3 महीने लगभग लगते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय नवरात्रि से जब वह कवच निर्माण करने की क्रिया आरंभ होती है, वो सीधे भैया दूज के समय वह खत्म हो जाती है, ठीक है। तो करीब करीब नवरात्रि से पहले वह मंत्र वह कवच निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और लास्ट भैया दूज वाले दिन में वो खत्म होती है। उसके पश्चात आप इस जो कवच का निर्माण किए जाते हैं वह महामंत्रों के माध्यम से सिद्ध किए जाते हैं। इसमें हवन किए जाते हैं, ठीक है। यह कवच हमारे पास बना हुआ है, उसे केवल जागृत करना होता है और फिर आपको दिया जाता है, ठीक है। आपके नाम, आपके गोत्र, आपके फोटो, आपके माता पिता के नाम से, आपके माता पिता के नाम के अनुसार आपके लिए उसे जागृत किया जाता है। जब वो जागृत हो जाते हैं तो फिर उसे परीक्षित किया जाता है, फिर आपको यहाँ से वह सामग्री दी जाती है। तो इसके प्रभाव नाना प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के। आपका काम धंधा, व्यापार, दुकान नहीं चल रहे हैं, आपके घर में अनेकों प्रकार के व्याधियां उत्पन्न हो गए हैं, नाना प्रकार के रोग लग गए हैं, नाना प्रकार के घर में अनावश्यक छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे में कलह उत्पन्न होते हैं। आपके बच्चे या आप स्वयं शिक्षा अध्ययन करने में कठिनाई आ रही है किसी ना किसी कारण से। क्योंकि ऐसा होता है कभी कि जब बच्चे या आपके बच्चे या आप स्वयं जब आप पढ़ाई करते हो तो उस समय बहुत ही तीव्र गति से नींद लगते हैं, तीव्र गति से निद्रा आती है। तो यह किसी कारणवश आती है, आप उस चीज़ को संभाल नहीं पाते हो, उस ऊर्जा को, उस चीज़ को संभाल नहीं पाते हो, इतने अत्यधिक ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हो। तो इस कवच के माध्यम से आप विद्या अध्ययन में भी अग्रणीय रहेंगे। विद्या आपको मतलब कि आप जो भी पढ़ेंगे वह याद रहेगा। आप अपने छोटे बच्चे को भी यह धारण करवा सकते हैं। उनके द्वारा कोई भी प्रस्तुति, उनके द्वारा कोई भी लेखन, पढ़ाई लिखाई में सफलता प्रदान करती है। कहीं भी कोई भी कंपटीशन में जाते हैं उसमें प्रथम श्रेणी को प्राप्त करेंगे वह बच्चा, ठीक है। तो अनेक प्रकार के इस सर्वकारी सिद्धि कवच के माध्यम से कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो अनेक प्रकार के इनके लाभ हैं। आप इसे जिस कार्य में आपको दिया जाए वह कार्य आपका पूर्ण होगा। यह आपके वशीकरण, मोहन का भी कार्य करेंगे। सभी लोग आपसे आकृष्ट होते हैं इस कवच को धारण करने के बाद से। तो यह कार्य सिद्धि कवच है। आपने अनेकों जगह पढ़ाई के लिए आवेदन, नौकरी के लिए आवेदन किया, कहीं भी आपको नौकरी
नहीं दे पाते हैं। अगर आपके सभी कागज़ वगैरह सब ठीक रहते हैं फिर भी आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है, आजीविका की प्राप्ति नहीं होती है। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, उसमें आपको हटा दिया जाता है, छांट दिया जाता है, तो उसमें भी यह प्रथम श्रेणी आपको दिलाएंगे। किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आपका 101% आपका जो भी कार्य है वो सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये नाना प्रकार के आपके कार्य को करते हैं। इस कवच के शुल्क 2 प्रकार के कवच हैं। एक तो तामसिक कवच है, दूसरा सात्विक कवच है। तामसिक कवच के प्रभाव अलग हैं और सात्विक कवच के भी कुछ प्रभाव हैं। तो तामसिक प्रभाव या तीव्र गति से कार्य करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, परहेज की आवश्यकता नहीं होती है तामसिक कवच में। लेकिन धारण करने की एक प्रक्रिया होती है जो हमारी तरफ से जब आपको मिलते हैं तो एक प्रक्रिया बताई जाती है और उस अनुसार जब धारण करते हैं तो आपको लाभ 101% गारंटी के साथ मिलता ही मिलता है। ठीक है, और सात्विक कवच में आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना होता है। जैसे आप मांस मदिरा नहीं खा पी सकते हैं, कवच को शमशान नहीं ले जाना है, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वहाँ नहीं ले जाना है इस कवच को धारण करके। तो कुछ चीज़ों का परहेज इसमें रखा जाता है। ठीक है, सात्विक कवच में। और जो तामसिक कवच है उसमें किसी भी प्रकार का परहेज ना किसी भी प्रकार का संशय, इसमें कुछ भी परहेज की आवश्यकता नहीं होती है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर सात्विक कवच आप धारण करते हैं, ऐसी परिस्थिति आए तो आप इस कवच को उतार कर घर में रख सकते हैं, पूजा स्थान में रख सकते हैं या कहीं सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। फिर स्नान करके आप इसे पुनः धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति आए तो आपको इस कवच को इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शरीर में किसी भी स्थान में दर्द है या बहुत विपत्ति आ गई है, परेशानी झेलनी पड़ रही है, अनेक प्रकार के अकारण ही पता आपको नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसी परिस्थिति में इस कवच को जल में, या जल हो या गाय का गौमूत्र हो, उसमें रखने हैं। मात्र 30 मिनट रखने हैं उसमें, और उस जल को पूरे घर में छिड़कना है। पूरे घर में छिड़कना है, अपने शरीर के ऊपर भी छिड़कना है। इसके माध्यम से या शुद्ध जल हो या गौमूत्र हो तो कर सकते हैं इसका। ठीक है, अगर गौमूत्र ना हो तो आप शुद्ध जल में इसे कवच को रखना है या उस जल को ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। और गौमूत्र है तो उसे पूरे घर में छिड़कने हैं अपने शरीर के ऊपर। ठीक है, इससे आपके घर में या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गंदी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें निकल जाएगी। शरीर में दर्द है उसी समय और उसी क्षण वह दूर होगा इस कवच के प्रभाव से। तो ये छोटा सा एक, और भी बहुत सारे उसके प्रभाव होते हैं जो धीरे धीरे करके हम बताएंगे, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट करके शक्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किए जाते हैं और लगातार 3 महीने तक उसकी मंत्र बल से मंत्र समाहित किए जाते हैं। ठीक है, तब जाके वह कवच निर्माण होते हैं। फिर जाके जब आप इसे धारण करते हैं तो आपको इसका प्रभाव देखने को मिलता है। समय समय पर उसको जागृत करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने हम बनाकर उसको रख दिए और हो गया, उसे समय समय पर जागृत भी करना होता है हमें। ठीक है, तो इसके शुल्क मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके दोनों ही कवच के। जिन साधकों को चाहिए इस कवच तो आप इस कवच को धारण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे लाइफ में चेंजेस आए, हमारे लाइफ पलटे, तो इस कवच का
प्रयोग करिए और फिर हमें इस कवच के प्रभाव हमें बताएं। आप स्वयं ही इस कवच का अनुभव हमें शेयर करोगे, ठीक है। और 101% आपको हमारे वाणी पर सदैव भरोसा रखना कि यह कवच आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे यह कवच आपका साथ, ठीक है। लेकिन जुड़कर रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कवच धारण कर लिया, कवच ले लिया और गुरुजी को भूल गए, मेरा काम बनता बाहर में जाए गुरुजी। तो ऐसा भी मतलबी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपका कार्य हो रहा है तो ध्यान देना है गुरु पर भी। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जिनको भी यह कवच निर्माण करवाने हैं, आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, आप अपना फोटो, पूरा पता पिन कोड के साथ आपको भेजने हैं और QRI कोड, आपको ये सब डिटेल सेंड करने के बाद से आपको स्कैनर मांग लेने हैं और जो डिस्क्रिप्शन में शुल्क हैं या आपको हमारे द्वारा पूछना है तो वो स्क्रीनशॉट भेजकर, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजकर आप अपना कार्य, वह कवच निर्माण करवा सकते हैं, जागृत करवा सकते हैं। जब वह जागृत हो जाए, आपको आपके स्थान के लिए निकाल दिया जाए वह कवच, तो आपको फ़ोन करने हैं कि हमें कवच मिल गया है। तो एक पद्धति होती है, मैं फ़ोन पे ही उसे धारण करवाया जाता है, हम फ़ोन पे ही उसको धारण करवाएंगे आपको, ठीक है। जैसी प्रक्रिया बताई जाए उसी प्रकार से आपको उस कवच को धारण कर लेना है। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। जय श्री महाकाल।